यार नंबर कम आ गए, यार फेल हो गया। मुझे तो लगता है सारा एजुकेशन सिस्टम में ही फॉल्ट है। यहाँ कोई कुछ बन ही नहीं सकता, कोई क्रिएटर ही नहीं होगा। यहाँ सिर्फ रट्टू ही निकलेंगे, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता जब तक यह सिस्टम नहीं सुधरेगा। ओ भाई सुन, सिस्टम तो फॉल्ट है ही, ये तो सबको पता है, लेकिन तेरा मन ही नहीं करता पढ़ने का। तेरे नंबर हर सब्जेक्ट में कम आए। एक बात तो बता, तेरा इंटरेस्ट फिर है किसमें? एक सब्जेक्ट भी नहीं कर पाए पूरे साल में, ना कोई स्किल्स सीखी, तो तेरे 24 घंटे गए कहाँ पर? बता तो। जब देर रात तू पबजी खेल रहा था तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था, जब सोना मोना बाबू बेबी में लगा था तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था, जब अपने टेम्परेरी प्लेजर्स के बाजार में अपने ड्रीम्स की बोली लगा रहा था तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था। अब तुझे दिक्कत है, ना कोई विजन ना कोई एम। कह रहा है एजुकेशन सिस्टम इज शेम। आई थिंक शेम ऑन योर सेल्फ ब्रदर। जिन बच्चों के 500 में से 499 नंबर आए वो किस सिस्टम से थे? जिन बच्चों का नीट IIT UPSC हर टेस्ट क्रैक हो गया वो किस सिस्टम में से थे? जो गूगल पेटीएम के CEO बन गए वो किस सिस्टम से थे? जो इंडियन इसरो नासा में साइंटिस्ट लग गए वो किस सिस्टम से थे? तो उस सिस्टम में तो फॉल्ट है ही, नो डाउट। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ, जिसको करना है ना वो कर ही जाएगा, और जिसको नहीं करना है ना वो कुछ नहीं कर सकता। देख भाई, जिंदगी में सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई या अनुभव। अब तो समझ ले, स्मार्ट वर्क पढ़ने में है या 60 साल तक अनुभव लेने में। अपनी इल्यूजन जोन से कंसंट्रेशन जोन में आ, वर्चुअल लाइफ से रियल लाइफ में आ। पबजी को बस खेलता मत रहे, पबजी जैसे गेम का क्रिएटर बन। तुम बहुत भोले हो यार, तुम्हें शायद पता ही नहीं, जन्म से तुम्हारे माथे पर एक टैग लगा हुआ है, वो है मिडिल क्लास का। उसके साथ एक कहावत भी है, शायद तुझे बुरी लगे, लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीच का चैनल हमेशा सच बताता है, आज भी बताएगा। वो कहावत है, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास में ही पैदा होगा और मिडिल क्लास में ही मर जाएगा। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो सिस्टम में फॉल्ट लगता है, तू अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में जी रहा है। वही तेरा बाप 48 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी पर जाता है, बस में ट्रैफिक के धक्के खाता है, न जाने किन किन के ताने सुनता है, पसीने में उनकी शर्ट सूख नहीं पाती, सर्दियों में भी जो ठंड हड्डियों में घुल जाए उसमें भी 5-6 बजे घर से निकल जाता है और रात को 12 बजे घर में घुसता है, ताकि तू कुछ बन सके। किसी कंपनी का माहौल पूछना अपने पापा से, पापा आपकी कंपनी में पंखा तो लगा है ना? लंच खा लेते हो क्या टाइम पर? शायद उनको लंच भी नहीं मिलता, लेकिन लगे हुए हैं। क्यों? ताकि तू कुछ बन सके, तू कुछ हासिल कर सके। बीमार है तो भी काम पर जाते हैं, लेकिन तू कूलर में, पंखे में, AC में बैठकर कहानियां सुन रहा है, सिस्टम में फॉल्ट गिना रहा है। एक और है तेरी माँ। एक काम करना, आज इस गर्मी में जब तुम्हारी माँ रोटी बना रही हो ना, तो बस गैस के पास जाकर खड़े हो जाना, और जब रोटी बन जाए तो उस पर घी लगाने की कोशिश करना। समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह भी लगी है ताकि तेरे जीवन में कोई त्याग न करना पड़े। तेरे बर्थडे पर, स्कूल ट्रिप पर जो तूने चाहा वो तुझे दिया। कभी पूछा उनसे? कभी पूछा उनसे कि इन सब के लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया? लेकिन तू तो पबजी खेलेगा, 10-12 रिलेशनशिप बनाएगा और सिस्टम में फॉल्ट निकालेगा, तभी तो कूल ड्यूड लगेगा। भाई अभी भी वक्त है, संभल जा, कुछ कर ले, थोड़ा पढ़ ले, कुछ अधूरे तो कुछ अनदेखे सपने अपने और अपने माँ बाप के पूरे कर ले। प्लीज़ लोगों की बातों में मत आओ, इतने भी मज़े मत लो ज़िंदगी के कि खुद एक मजाक बन जाए। जो चीज़ आपका भविष्य खराब कर रही है उसे अवॉइड करो, चाहे पबजी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फ्रेंडशिप। यार कब तक दूसरों को आइडियल मानते रहोगे? कभी अपने छोटे भाई बहन के लिए भी आइडियल बनने वाले काम करो। इतनी पढ़ाई तो ज़रूर कर लेना कि इस सिस्टम में जो फॉल्ट आज गिना रहे हो ना, खुद इस सिस्टम में घुसकर उस पद पर पहुंचकर चेंज कर सको। तो याद करो भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम को, कुछ नहीं थे लेकिन सिर्फ पढ़ाई के बल पर आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है। लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। तो इस वीडियो के अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम किसी के माँ बाप बनेंगे, और शायद आपके माँ बाप इस दुनिया में ना हो,
उस समय जब आपका बच्चा किसी चीज़ की डिमांड करेगा ना, तो सिर्फ आपको यही बात याद आएगी, काश मैं पढ़ लेता कुछ अपने लिए, कुछ अपने सपनों के लिए, कुछ अपने अपनों के लिए, कुछ अपने माँ बाप के लिए। काश मैं पढ़ लेता। दोस्त, अभी भी वक्त है, पढ़ लो। दोस्त, ये वीडियो किसी का भविष्य बना सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो YouTube के मोटिवेशनल स्पीच चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक एक शेयर, एक एक लाइक एक बड़ा बदलाव लाएगा। विश्वास रखो।